हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी के लेकर जो हम मेंस का कुछ टॉपिक लेकर आ रहे हैं दोस्तों, इससे पहले एक बहुत बड़ी सूचना है कि 67 बीपीएससी का डेट्स है जो किसी भी समय अब अनाउंस हो सकता है। जिस प्रकार की आज की जो सकारात्मक जो आयोग के द्वारा जो निकल के बातें आ रही है, चाहे जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा जो है जो एक्टिवनेस जो कहीं ना कहीं 67 को लेकर जो की जा रही है, उस पे लग रहा है कि बहुत जल्द ही है जो आपको डेट है जो देखने के लिए मिल सकता है। डेट की अनाउंस है जो जल्दी हो जाएगी, मुझे जिस प्रकार की है जो जानकारियां हैं जो मिली है। दोस्तों हम मेंस को लेकर वही टॉपिक है जो आपके लिए ला रहे हैं, जो इम्पोर्टेंस हैं, चाहे संगठन में जहाँ से भारत का रिलेशन हो। याद रखिएगा, चाहे SCO हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, बिमस्टेक हो गया, क्वाड हो गया, ये सब दोस्तों है जो अभी वर्तमान समय में एशियान हो गया, ये सब है जो आपका हेड लिस्ट में है। तो कहीं ना कहीं है जो यहाँ से एक क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा पार्ट क्या है कि इस जो रूस यूक्रेन हो गया, वहाँ से एक क्वेश्चन है जो फिर हो सकता है आने वाला समय में चीन ताइवान हो जाए। भारत चीन का भी है जो इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस पर है जो ज़रूर है जो बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक का बटन एंड सब्सक्राइब का बटन है जो सब्सक्राइब पे जाकर ठोक दीजिएगा वहाँ पर। अगर अच्छा नहीं लगे तो वहीं से डिसलाइक कर दीजिएगा और गाली उली मत लिखिएगा बस। तब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। SCO के लक्ष्य और उद्देश्य के विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए और भारत के लिए इसका क्या प्रभाव है, क्या महत्व है। शंघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता, साझा विकास के लक्ष्य के संगम को क्या है, साझा विकास के लक्ष्य के संगम को शांति, सुरक्षा, स्थिरता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 21वीं शताब्दी में मूल्यों की सकारात्मक पहचान को उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों इस तरह से है जो हम थोड़ा इंट्रोडक्शंस दे देंगे। इंट्रोडक्शंस देने के बाद हम इन सभी संगठन के कुछ क्षेत्रीय संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की नकारात्मकता भी दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा वहीं पर है जो हम है जो थोड़ा सा दिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों ये संगठन है, इसमें क्षेत्रीय संघर्ष, भाषागत जो कहीं ना कहीं है जो वर्चस्व की लड़ाई, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है जो इसमें है जो देखी जाती है। चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान से वहाँ जो भारत का जो स्थिति जो बनी है वहाँ से उसका संघर्ष हो, चाहे आप है जो अफ़गानिस्तान और ईरान का संघर्ष है जो वहाँ पर ही देख सकते हैं, जहाँ ये सब भारत को टच करता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत चीन तो है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, तो जान ही रहे। इसकी नकारात्मकता दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर मानव विकास, मानव मूल्यों की पहचान से संगठन को वैश्विक आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में, जिससे है जो सफलता की नई पद्धति से विकास की नई पटकथा को लिखा जाए। दोस्तों संघाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब विस्तृत पढ़िएगा तो नाटो वर्सेज SCO के बीच में है जो आपको कंपेयर करने के लिए आएगा, तो वो भी चीज़ है जो वहाँ पर है जो लिखने की है जो ज़रूरत पड़ती है। आगे हम देखेंगे SCO क्या है दोस्तों। तो 2021 में संघाई 5 करके एक संगठन बना था। जब 1991 में जब है जो सोवियत संघ जब टूटा था, तो उस देशों के बीच में है जो आपसी जो विवाद जो था, जो कहीं ना कहीं है जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो मध्य एशिया के देशों के द्वारा है जो दोस्तों है जो संघाई 5 करके है जो दोस्तों है जो एक संगठन बनाया गया, जो आगे बढ़ के है जो दोस्तों है जो ये है जो भारत भी है जो 2017 में इसमें ऐड हुआ। 2005 में भारत को पर्यवेक्षक बनाया गया था, भारत पाकिस्तान को, और फिर 2017 का वह दिन 9 जून 2017 अस्थाना जो वर्तमान में नूर सुल्तान है जो नाम दिया गया है, वहाँ है जो ऐतिहासिक पटकथा है जो भारत के लिए लिखी गई, और भारत SCO का परमानेंट मेंबर के रूप में है जो जाकर है जो शामिल हुआ। अभी कुछ दिन बाद देख रहे हैं दोस्तों ईरान, और उसके बाद बेलारूस का नंबर है जो इसमें शामिल होगा। तो ये है जो पूरी पटकथा को है जो समझने का प्रयास है लिखने से पहले। 42% जनसंख्या, वैश्विक GDP का 25%, 4 परमाणु संपन्न क्षेत्र है जो दोस्तों इसमें है, 2 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, और भौगोलिक स्वरूप से जो ये सशक्त एरिया है दोस्तों SCO का। तो ये है जो दोस्तों थोड़ा सा है जो इसको दिखा दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि SCO की मुख्य निकाय कार्य पद्धति में सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, कानूनी, संगठनात्मक,
तकनीकी सहयोग के माध्यम से इसके लक्ष्य को वर्तमान वैश्विक समस्या जैसी राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, सांस्कृतिक कल्चर को एक समन्वय को प्रस्तुत कर विश्व के दूसरे बड़े संगठन में एक नई समन्वय सहयोग की पारदर्शिता को है जो दिखाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही एससीओ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है भारत एंड एससीओ का जो संबंध है, इसके बारे में है जो थोड़ा सा हम लिखने का है जो प्रयास करेंगे। 4 पेज लिखिएगा दोस्तों, एग्जाम में 4 पेज बहुत एबव हो जाता है, क्योंकि भारत से ही क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो इसमें है जो पूछेगा। तो क्षेत्रीय आतंकवाद, अफगानिस्तान में अस्थिरता, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक प्रभाव जैसे है जो भारत और एससीओ के बीच है जो संबंध को है जो किस प्रकार दिखाता है। क्षेत्रीय आतंकवाद में जैसे रैट्स संगठन है जो बनाया है जो दोस्तों है जो ये संगठन जो है पूरे आतंकवाद के उसकी बुनियादी जो विकास होता है उसको रोकने में और निर्जातीय संघर्ष और अलगाववाद को रोकने में है जो कहीं ना कहीं है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्षेत्रीय आतंकवाद, भारत के संदर्भ में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन गया। भारत सबसे पहले दोस्तों है जो 1995-96 यूएनओ के मन से भी है जो उठाने का है जो काम किया था, और बहुत बड़ी जो है भारत की एक जिम्मेदारी है कि आतंकवाद की जड़ें को किस प्रकार से है जो कुचल दिया जाए, ताकि मानव के मूल्यों को और उसकी जो सांस्कृतिक विरासत को है जो कहीं ना कहीं है बचाया जा सके। इस्लाम का प्रचार कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो इसकी है जो गलत धारणा है जो इससे बन गई है, इसे भी रोकना का है कि भारत एक विविधता में एकता और विविधता में सामंजस्य बैठाने वाला देश है दोस्तों। तो जो मानव मूल्यों के साथ मानव विकास तथा सांप्रदायिक संतुलन के बनाना एक चुनौती हो गया है। एससीओ की मंच रैट्स आतंकवाद पर समन्वय हेतु इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक उदाहरण है दोस्तों, केस स्टडी है 2015-20 में रैट्स संगठन ने 20 आतंकवादी घटनाओं को रोकने में सफल रहा, जो एससीओ की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इस संगठन से अलगाववाद, निर्जातीय संघर्ष और आतंकवाद रोधी मूल्यों को भी सफलता प्राप्त किया है। तो यह केस स्टडी था दोस्तों 5 साल का, उसको है जो आप है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। अफगानिस्तान में नाटो की वापसी हो गई है दोस्तों, 30 अगस्त को नाटो की वापसी हो गई है, आप जानते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में उत्पन्न स्थिति, एससीओ के देशों में भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बड़ी परियोजनाएं जो अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण थी, वो नकारात्मक तथा अविकसित रूप से है जो दिखाई पड़ रहा है, जिसे वैश्विक संगठन एससीओ की है जो इसने है जो चुनौतीपूर्ण स्वीकार करके इस समाधान को है जो कहीं ना कहीं है जो खत्म करने की है जो बात है जो की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा दोस्तों। राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत एससीओ एंड भारत के मध्य सेतु के रूप में है जो कार्य करता है। क्षेत्रीय सुरक्षा बल के रूप में भारत ने मध्य पूर्व एशिया के साथ साझा व्यापार, राजनीतिक मूल्यों की ऊंचाई पर तथा अर्थव्यवस्था के मजबूती के लिए एससीओ के विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण है। अब है जो दोस्तों एक है जो फिगर बना दीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए। संपर्क मार्ग INSTC रूट, उत्तर दक्षिण गलियारा, भारत पैसिफिक ईरान मार्ग, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी, तापी, ये सब जैसे है जो दोस्तों संपर्क मार्ग कहीं ना कहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, और है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स। हमने एक वर्ड है जो दोस्तों 21वीं सदी के आधुनिक दर्शन शास्त्र के नए परिचारक के रूप में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को हम मानते हैं दोस्तों। उन्होंने जिस प्रकार के दर्शन शास्त्र के एक नए आयाम को है जो उन्होंने किया है कि उन्होंने एक वर्ड लिखा है दोस्तों कि हम पाकिस्तान को है जो बर्बाद देखना नहीं चाहते हैं, हम चाइना को बर्बाद देखना नहीं चाहते, हम सभी देशों के है जो समन्वय और आर्थिक रूप से सशक्त बनना देखना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि मानव मूल्य अगर आज किसी देश में कोई पैदा हो जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके खिलाफ है जो उसको मारे या उसके साथ द्वेष और दोष लाएं। और कहीं ना कहीं है जो ये है जो एक नई जो परिपाटी है, हमने उनको है जो अपने स्तर से दोस्तों हमने उनको आधुनिक जो 21वीं सदी के दर्शन शास्त्र के है जो पिता के रूप में है जो हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को मानते हैं। और उनकी जो कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं जो बहुत क्लियर है और बहुत रचनात्मक और क्रियात्मक है जो उनको है जो देखा जाता है। तो दोस्तों वही बात याद आ गई, इसीलिए हर देश फलते फूलते रहे और हर देशों की मानव मूल्यों की एक नई विकास की रूपरेखा है जो तैयार की जाए। इन सभी संपर्क मार्ग के माध्यम से भारत ऊर्जा, व्यापार, अर्थव्यवस्था को सामंजस्य रूप में बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभा सकता है, जिसके लिए एससीओ की आपसी सहमति के एक मंच पर लाने की ज़रूरत है। एससीओ के सदस्य के पास अपनी अपनी खनिज निर्भरता है जो दूसरे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रूस के साथ गैस पेट्रोलियम, कजाकिस्तान के साथ यूरेनियम सीसा, चीन के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती, भारत के साथ बाजार और अन्य चीज़ें, और ईरान के साथ संतुलित मार्ग है जो दोस्तों अपने अपने जगह पर है, जो है संपन्नता और विविधता के रूप में है जो देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर इसमें चुनौतियाँ क्या क्या है दोस्तों भारत के साथ चुनौती पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, और उसके बाद है जो दोस्तों इसको कंक्लूड करेंगे। फिर इसको कंक्लूड तो चुनौती है दोस्तों चीन का प्रभुत्व है जो कहाँ BRI CPEC विस्तारवादी, ये कहीं ना कहीं है जो समस्या उत्पन्न करती है, ये क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलता है। विश्वास में कमी है, जो हम बताए थे दोस्तों, भारत पाकिस्तान और भारत चीन में विश्वास में कमियां हैं। मध्य एशिया का संघर्ष का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और बहुपक्षीय मंच पर क्षेत्रीयता का प्रभाव को शामिल है जो किया जाना कहीं ना कहीं ये जो चुनौती का कारण है जो बनता है। अब इन सभी चुनौतियों को रचनात्मक रूप से समाधान की एक प्रक्रिया को स्वरूप देना चाहिए, जिसे एससीओ की मंच एक सकारात्मक उदाहरण स्वरूप पेश हो, जिसे इसकी निर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता को एक दूसरे के विकास, सहयोग और समन्वय में एक समरूपता का भाव उत्पन्न हो, जिसे विश्वसनीयता से आगे बढ़ाया जा सके। एससीओ एक विकसनशील मंच के रूप में सांस्कृतिक विचारधारा एक दूसरे में समन्वय करना चाहिए। उदाहरण वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी 2022 के लिए घोषित किया। इसी प्रकार अन्य देशों की भाषा, व्यंजन, शिक्षा, वेशभूषा का आदान प्रदान से इसकी उद्देश्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में सकारात्मक एवं विकसनशील परंपरा की नई पहचान दिलाई जा सके, जिसे एससीओ की भूमिका का स्वरूप है जो नया हो। एक कंक्लूड कर दीजिएगा, और इसके बाद है दोस्तों है जो ये है जो एससीओ के लक्ष्य और उद्देश्य और भारत के साथ क्या समस्या है, क्या प्रभाव है, उसको है जो हमने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो है जो सब्सक्राइब के बटन को जल्दी जल्दी ठोकिए, और है जो लोगों के बीच से शेयर कीजिए, और है जो इस चैनल को बढ़ाने में आपका जो सहयोग है सर माथे पे है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।